छर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पच पार में गत भांति के हों पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व तन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में ओत आनाम आमल अते आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अर सच दानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुण्य व्याप्य व्यापक पार में हिरण्यगर्भ खर्वजासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश हैं वे शेष हैं सब पार
सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र छर अपरा पर और अक्षर पार में सब संतन के बड़ बलिहार बड़ बलिहार बड़ बलिहार सब संतन के बड़ बलिहार उनके स्तुति के विध के जय मोरे मते अते नीच अनारे सब संतन के बड़ बलिहार दुख भंजन भव थंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकार विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचार सब संतन के बड़ बलिहार धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघार धन्य साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भार सब संतन के बड़ बलिहार गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी साहब अत्योपकार दादो सुंदर सो
स्वपच रवि जग जे वन पलटो भयहार सब संतन के बड़ बलहार सतगुरुदेव अर्ज भय होंगे सब चर नन सिरधार भजत है में धन्य धन्य कह गही संत पद आशा सार सब संतन के बड़ बलहार मंगल मूरते सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार ज्ञान उदधेयर ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबार हे सकल सुपूजन हो सकल भोलनाशक प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंज पद योग पकर सुनो प्रभु नजर निहार दया दृष्टि कर नासे मेरो भूल अर्चो खर तीक्ष्ण बुद्धि मोरे नाम पाने जोर कहूँ को नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर गुरु निर्मल जाको ब्रह्मरूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर
रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तमको नमो सुसाहब सतगुरु विनाशक दया सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रम तम जा नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावैं संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारन तरन करन जन सुध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि सुर नर लोकन माहे परम कीरत सब ठाहे सतगुरु परम उदार सकल जयते जय जय कर तम अज्ञान महान अरो भूल चूक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव ते मेरे विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन जय जय संसृत रोग सोग को वद श्रेष्ठतर जय जय मैं कृपाल सकल अज्ञान चूक हर
जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम जयते भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावन हार सरल जय जयति चेतन करनहार बुद्ध तीव्र जयति जय जय गुरुपुर जय जय गुरु महाराज युक्तिदाता तेरूर जयति जयति श्री सतगुरु जोर पाण योग पद चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं भक्ति योग और ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मनन नित्य ध्यास सकल दर सावनिहार सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता दे अकपट परम दारन कछु गुरु धर पाए जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करे हरि युक्ति वेदंग मम अव्यक्त अनाद अनंत अजय आद मूल
स्फुटित पाराधारा जिनसे कहे स्फुट है सो है स्फुट उदग्ध ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम अति मधुर प्रणव ध्वनि धार परमात्म प्रतीक प्रभु का धन्यात्मक नाम सार शब्द सत शब्द सत चेतन अव्यक्त वह व्यक्त में व्यापक नाम सर्वव्यापन ध्वनि राम वह सर्वकर सक हरे कृष्ण नाम वह परम प्रचंड शक्ति वह शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम अगुण वह अकथ अगम पूर्ण काम वह स्वर व्यंजन रहित अघोष वह चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही एक ओम सतनाम वह ऋषि सेवित प्रभु का नाम वह मुनि सेवित गुरु का नाम वह भजो ओम प्रभु नाम यह भजो ओम में नाम यह भजो
भजो ओम में नाम जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र के नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माया स्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावत जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार याद रखने चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। मृगवारे सम सब हे प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगा ना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके पर, उस अज अनादि अनंत प्रभु
जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नाभ को देखिए, घट मठ प्रपंच जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वैत पाते कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दो जा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। जितने मनुष्य तन धारे प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस के जिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध कर ना चाहिए। घटतम प्रकाश शब्द पटत्र जीव पर छार कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ए हटा ना चाहिए। इनके हटे माया हटेगे प्रभु से होगे एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए।
सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेव करने चाहिए। सत्संग नित अरो ध्यान नित रहे, ये करत संलग्न हो। वे विचार जोड़े न सहंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत से ध्यांत ए सब संत दृढ़ कर दे। इन आमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ना हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करने चाहिए। श्री सद्गुरु के सार से याद रखने चाहिए। अति अटल प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल के से व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए
और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 योगहीनं ज्ञानं कथं मोक्षदं भवति योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न च मोक्षकर्मणि तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढ़माभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समय चित्ते यद्भावेत तत्त्वदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंड पाते नया मुक्ति सामुक्तिर्नतो मन्यते देहे ब्रह्म मायाते जलाना संतवम यथा अनन्यता यदा याते तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतन देहं शिवालम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां।
बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। साधु भाई जीवत ही कर आशा, साधु भाई जीवत ही कर आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांस न काटे, जियत कर्म के फांस न काटे, मुए मुक्त की आशा, जीवत ही कर आशा, साधु भाई जीवत ही कर आशा, तन छोटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, तन छोटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जम पूर्वासा, जीवत ही कर आशा, साधु भाई जीवत ही कर आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत के करन बंदगी, साध संत के करन बंदगी, कटे कर्म के फांसा, जीवत ही कर आशा, साधु भाई जीवत ही कर आशा, सत गहे सत गुरु को चिन्ह, सत्य नाम विश्वासा, सत गहे सत गुरु को चिन्ह, सत्य नाम विश्वासा, कही कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, जीवत ही
कर आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत्संग योग भाग 4 परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, सद्गुरु कृपा के आसना, और आस है तो क्या, सद्गुरु कृपा के आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपास क्या, अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपास क्या, योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, पालन हो सदाचारना, आचार में क्या, पालन हो सदाचारना, आचार में क्या, गुरु हरि चरण में प्रीतना, रूखा विचार क्या, गुरु हरि चरण में प्रीतना, रूखा विचार क्या, योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या, और पास है तो क्या। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।